Good morning, students. In our previous lecture, we were discussing our first chapter and the content was distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. Before proceeding, let's start a review of the content which we already discussed in our previous lecture. First was the major decisions by elected leaders. In this, to elaborate this feature, or to make distinguish between the democracy and the that pretends to be one, we took the example of Pakistan. हमने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया था जिसमें जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वही सारे मेजर डिसीजन लेता था। जो सिविलियन कैबिनेट है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जिससे कि वो फाइनल डिसीजन ले सके। सेकंड वाज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। To elaborate this feature, we took the example of China and Mexico. चाइना में क्या कंडीशंस थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो हमेशा इलेक्शन विन करती थी। He always win the election. और वो किस तरीके से, क्योंकि हर कैंडिडेट को उससे क्या लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो अल्टीमेटली जो पार्टी है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा चाइना में इलेक्शन विन करती थी। मैक्सिको में क्या कंडीशन थी? मैक्सिको में इलेक्शंस हेल्ड होते थे, आफ्टर एवरी 6 इयर्स इलेक्शंस वर हेल्ड, बट वहां पर जो पार्टी पीआरआई पार्टी थी वो हमेशा इलेक्शन विन करती थी, बिकॉज it win the election on the basis of malpractices. Now we will continue our third feature, that is one person, one vote and one value. So let's start our third feature to make the distinguish between a government that is a democracy and that want to be pretend to be one. First is one person, one vote and one value. This is our third main feature of a democratic country. कोई भी अगर democratic country है तो उसमें इस feature का होना भी जरूरी है। Almost all of the most of the countries of the world have political equality and universal adult franchise. वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें से ज्यादातर कंट्रीज में ये दो कंसेप्ट मिलते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी हर पर्सन के पास है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। ऑल द पर्सन इन अ कंट्री enjoys same equal political rights. And second is the universal adult franchise. It means every adult has the right to vote. अब इसमें हम आगे इसके एग्जांपल देने से पहले देखो, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में हमारे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। जो एक पर्सन को जो पॉलिटिकल राइट्स मेरे पास हैं वही पॉलिटिकल राइट्स आपके पास भी हैं। ऐसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे इंडिया में हमारे क्या है कि 18 इयर्स अबव 18 इयर्स कोई भी एडल्ट पर्सन है उसे राइट टू वोट है, चाहे मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे रिच है या पुअर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, व्हाटएवर। अब इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री प्रिटेंड करती हैं, बट वो इस फीचर को फॉलो नहीं करती। अब ऐसी कौन सी कंट्री है? वी विल डिस्कस इट थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ
First is Saudi Arabia. The first example is of the Saudi Arabia. What was the condition in Saudi Arabia? In Saudi Arabia, men enjoy the right to vote. मेंस के पास जो है वो क्या है, राइट टू वोट है, बट वुमेन्स डू नॉट हैव राइट टू वोट. Women do not have right to vote. So there is a difference between men's and women's right. Men's enjoy the right to vote. Men's वोट डालने का अधिकार रखते हैं, but women do not have the right to vote. How we can say it is political equality in the Saudi Arabia? क्या आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी है? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द राइट्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स. वी विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एस्टोनिया. व्हाट इज द कंडीशन इन एस्टोनिया? एस्टोनिया देयर आर, जैसे कि हमारे इंडिया में यहाँ पर सिर्फ इंडियन नेटिव्स ही नहीं है, बल्कि जो दूसरी कंट्री से आए हुए लोग भी यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं. सिमिलरली बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है कि सिर्फ वहीं के नेटिव नहीं बल्कि और कंट्री से आए हुए लोगों को भी वहां पर सिटीजनशिप मिलती है. बट एस्टोनिया में उन्होंने अपने सिटीजनशिप राइट को कैसे अमेंड किया है कि वहां के जो नेटिव एस्टोनियन हैं, दे हैव द राइट टू वोट. उन्हें जो है वोटिंग राइट है, बट वहां पर जो रशियन माइनॉरिटीज रहते हैं, रशिया से आए हुए लोग हैं जिनको वहां की सिटीजनशिप मिल चुकी है, बट दे आर स्टिल नॉट एंजॉयिंग द राइट टू वोट. उनके पास अभी भी वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सिटीजनशिप के जो लॉ है उसको इस तरीके से अमेंड किया है कि वहां के जो नेटिव हैं एस्टोनियन, उनको तो राइट टू वोट है, उन्हें वोट डालने का अधिकार है, बट रशियन माइनॉरिटी डज नॉट हैव एनी राइट टू वोट. वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज फिजी. व्हाट इज द कंडीशन इन फिजी? दे आर Fijian यहाँ पर राइट टू वोट नहीं मिला हुआ है, बट इंडिजीनियस फिजियन जो एंजॉयज द राइट टू वोट. तो इट मीन्स वहां पर भी क्या है कि जो यहाँ पर भी वोटिंग राइट सबके लिए नहीं है, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है. यहाँ पर जो वोटिंग वैल्यू है दैट इज डिफरेंट. वोटिंग वैल्यू इंडियन फिजियन के वोटिंग वैल्यू जो है वो क्या है, कम है. इंडिजीनियस जो फिजियन है उनके वोटिंग वैल्यू क्या है, ज्यादा है. So there is a difference between the value of voting. अब हमारा क्या फीचर था, 1 person 1 vote 1 value. इट मीन्स कि कंट्री में जितने भी अडल्ट पर्सन हैं उनको वोटिंग राइट होना चाहिए और हर एक पर्सन के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. बट सऊदी अरेबिया में क्या कंडीशन है कि मेंस को वोटिंग राइट है, वुमेन्स को नहीं. इट मीन्स वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है. ऐसे ही एस्टोनिया में नेटिव एस्टोनियन को जो है वोटिंग राइट है, बट रशियन माइनॉरिटीज को वोटिंग राइट नहीं है. सो यहाँ पर भी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है. We can't say there is a political equality in Estonia. फिजी में जो है कंडीशन कुछ डिफरेंट है. वहां पर इंडियन और इंडिजीनियस फिजियन दोनों को वोटिंग राइट दिया गया है, बट वैल्यू ऑफ वोट इज डिफरेंट. मे बी इंडियन फिजियंस की जो वैल्यू है वोट की वो कम है और इंडिजीनियस की ज्यादा है. तो यहाँ पर क्या आ गया, वैल्यू डिफरेंस आ गया
तो इन तीनों ही कंट्रीज में ये तीनों ही कंडीशन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, जबकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री प्रिटेंड करती हैं। तो वी कैन वी से दैट all these countries, Saudi Arabia, Estonia and Fiji, are really democratic country? No. So here we got our third feature of democracy. Now we got our third feature of democracy, that is, in a democracy, each adult must have, you must write down the key points. You must, citizen must have one vote, and each vote must have one value. एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री वो है जो इसके थर्ड फीचर को पूरा करती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री है जहां पर हर अडल्ट को वोटिंग राइट है, वन वोट देने का अधिकार है और हर वोट की वन वैल्यू है. सो नाउ कम टू द आवर थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. Fourth